जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने फिलीपींस में तूफान के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने संत पेत्रुस प्रांगण में पास्का महापर्व मनाया। वाटिकन के कार्डिनल रानेरियो ने कहा, यीशु का पास्का सत्य है। कार्डिनल क्रेजस्की ने सामूहिक कब्र पर पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन में सेंट जोसेफ की बहनों ने कॉन्वेंट को शरणार्थी केंद्रों में बदल दिया। वाराणसी में हिंदुओं ने यीशु के दुख भोग का अभिनय किया। राजस्थान में आदिवासी चर्च को मजबूत करने वाले बिशप का निधन। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैथलिक धर्म समाज ने पास्का पर्व मनाया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने फिलीपींस में तूफान के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने फिलीपींस में तूफान मेजी से प्रभावित लोगों के लिए अपनी प्रार्थना एवं संवेदना व्यक्त की है, जिसने 80 लोगों की जान ले ली है तथा हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। फिलीपींस के अधिकारियों ने पुष्टि दी है कि तूफान मेजी के कारण करीब 80 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें संख्या बढ़ने की आशंका है, जबकि लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई मौत भूस्खलन एवं बाढ़ से हुई है, जब उष्णकटिबंध तूफान के कारण 10 अप्रैल को फिलीपींस के पूर्वी और दक्षिणी तटों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में पश्चिमी विरासत, पूर्वी विरासत और कारगाह है। पोप फ्रांसिस ने संत पेत्रुस प्रांगण में पास्का महापर्व मनाया। पोप फ्रांसिस ने पास्का महापर्व के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में करीब 1 लाख विश्वासियों के साथ समारोही ख्रिस्त याग अर्पित किया, जहां उन्होंने विश्वासियों को पुनर्जीवित ख्रिस्त के आनंद एवं शांति का संदेश दिया। पास्का रविवार को पोप फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में ख्रिस्त याग अर्पित किया, जिसे हॉलैंड से लाए गए 40,000 फूलों से सजाया गया था। इस समारोह को महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पुनः मनाया गया। वाटिकन के कार्डिनल रानेरियो ने कहा, यीशु का पास्का सत्य है। वाटिकन के उपदेशक कार्डिनल रानेरियो ने पूर्ण शुक्रवार के प्रवचन में यीशु के पास्का को सत्य की संज्ञा दी। पूर्ण शुक्रवार की धर्म विधि में कार्डिनल रानेरियो ने अपने प्रवचन में यीशु और प्लातुस के बीच वार्ता पर चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्लातुस यीशु से सवाल करते हैं, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु प्लातुस को इस सवाल की गंभीरता से वाकिफ कराना चाहते हैं, अतः वे उनसे पूछते हैं, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या किसी ने मेरे विषय में आपसे कहा है? यीशु प्लातुस को एक ऊंचाई तक ले जाते हैं। वे उन्हें अपने राज्य के बारे में कहते हैं जो इस दुनिया का नहीं है। कार्डिनल क्रेजस्की ने सामूहिक कब्र पर पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। कार्डिनल कोनराड केजस्वी ने पवित्र सप्ताह के दौरान यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया, जिससे यूक्रेन में रूस के चल रहे युद्ध के कारण पीड़ित लोगों को पोप फ्रांसिस की निकटता मिली। पोप के दानदाता ने पोप की ओर से यूक्रेन के लोगों के साथ पास्का दिवस का समारोह मनाया। वे पोप के द्वारा कीव में एक कार्डियोलॉजी अस्पताल में दान किए गए वाटिकन पंजीकृत एम्बुलेंस से कीव पहुंचे। यूक्रेन में सेंट जोसेफ की बहनों ने कॉन्वेंट को शरणार्थी केंद्रों में बदल दिया। सेंट जोसेफ की मंडली की धर्म बहनों ने देश में रूस के युद्ध से शरण लेने वाले लोगों के लिए यूक्रेन में अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। पूर्वी और दक्षिण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में यूक्रेनी अपने घरों से भाग गए हैं, क्योंकि रूस उन क्षेत्रों पर अपने हमलों को केंद्रित करता है। यूएनएचसीआर का अनुमान है कि 47 लाख से अधिक लोग यूक्रेन से भाग गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का कहना है कि लगभग 71 लाख अन्य लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन वे देश के अन्य हिस्सों में चले गए हैं। एड टू द चर्च इन नीड के अनुसार सेंट जोसेफ की धर्म बहनें उन कलीसियाओं में से एक हैं जो अपने कॉन्वेंट को शरणार्थी केंद्रों में बदल रही हैं।
वाराणसी में हिंदुओं ने यीशु के दुखभोग का अभिनय किया। 15 अप्रैल गुड फ्राइडे पर 40 हिंदू पुरुष और महिलाओं के एक समूह ने वाराणसी में पैशन ऑफ क्राइस्ट को अधिनियमित किया। वाराणसी में विश्व ज्योति कम्युनिकेशन को निर्देशित करने वाले कार्यक्रम निर्देशक फादर आनंद मैथ्यू कहते हैं, वाराणसी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एक उदास परिचय के बीच धार्मिक सद्भाव, शांति और प्रेम की एक सुखद तस्वीर प्रस्तुत की। प्रसिद्ध आध्यात्म केंद्र मात्र धाम आश्रम में लगभग 12,000 लोगों ने नाटक देखा, जहां विभिन्न धर्म के समुदाय के हजारों लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। इंडियन मिशनरी सोसाइटी के एक सदस्य फादर मैथ्यू ने 16 अप्रैल को बताया, इस दुखभोग के नाटक का सबसे अनूठा पहलू यह था कि इसे पारंपरिक दुखभोग पढ़ने के स्थान पर गुड फ्राइडे लिटर्जी के हिस्से के रूप में प्रदर्शित किया गया था। राजस्थान में आदिवासी चर्च को मजबूत करने वाले बिशप का निधन। राजस्थान में उदयपुर धर्मप्रांत के पहले धर्माध्यक्ष एमेरिटस बिशप जोसेफ पातिल का लंबी बीमारी के बाद 14 अप्रैल को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। मौत उदयपुर के पारस केजे अस्पताल में दोपहर 12 बजे हुई। उदयपुर के बिशप देव प्रसाद गणावा के एक संदेश में कहा गया है कि बिशप जोसेफ को सुबह सांस लेने में तकलीफ हुई थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। बिशप गणावा ने कहा, हृदय गति रुकने के कारण उनकी मौत हुई। महलों की नगरी कहे जाने वाले उदयपुर में 19 अप्रैल को अंतिम संस्कार होगा। बिशप के शव को अब मॉर्चुरी में रखा गया है। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सन फ्रांसिस हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दिनांक 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ इंदौर कैथलिक धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप चाको के द्वारा द्वीप प्रज्वलित करके किया गया। शिविर में विभिन्न वर्ग अस्पताल के कर्मचारी व युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में 76 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शिविर में रक्त संग्रह करने के साथ ही लोगों को सुरक्षित रक्तदान के बारे में जानकारी भी दी गई। कैथलिक धर्म समाज ने पास्का पर्व मनाया। शनिवार रात 10:30 बजे इंदौर के सभी कैथलिक गिरजाघरों में पास्का जागरण की आराधना प्रारंभ हुई। इस आराधना के 3 मुख्य भाग थे। पहला भाग नई आग प्रज्वलित कर उसको आशीष देना, दूसरा भाग पास्का मोमबत्ती को प्रज्वलित कर ज्योति का गुणगान करना, तीसरा भाग आशीर्वाद देकर पवित्र जल का निर्माण करना, जैसा कि धर्म ग्रंथों में वर्णित है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी मृत्यु के तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित हो गए और इसी के यादगार में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व की पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। रेड चर्च इंदौर में इंदौर धर्मप्रांत के बिशप चाको की अगुवाई, फादर थॉमस मैथ्यू तथा अन्य पुरोहितों की सहभागिता में पास्का जागरण की पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। अपने प्रवचन में बिशप चाको ने कहा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित हो उठे हैं। यह हमारे लिए आशा का संदेश है। मृत्यु अंत नहीं वरन अनंत जीवन की शुरुआत है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।